हेलो माय स्टूडेंट्स। तो आज अभी हम समझने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब कि आपको जो नंबर दिया है उसके आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। कई मेथड में, कई चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड भी यूज़ होता है। और ये कंसेप्ट ऐसा है कि आपको कई चैप्टर्स में ये यूज़ करना होगा। जब भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कट करना हो तो आपको फैक्टराइजेशन को याद करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप कट कर सकते हो। ठीक है। तो एक नेम है फैक्टराइजेशन और दूसरा नेम मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी प्राइम का मतलब क्या है, आई होप कि आपको पता होगा। एक बार मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको पता होगा, उसमें एक टाइप है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है और किसी से भी वो डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ। अ नंबर divisible by 1 and itself only, और किसी भी टेबल में आपको ये दिखाई नहीं देगा। वो खुद से डिवाइड होता है और 1 से तो वर्ल्ड की कोई भी वैल्यू हो वो डिवाइड होगी। बट इसको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और इसके एग्जांपल्स है 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर्स, उसके बाद आता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 11, 13, 19, 23 एक्सेट्रा। दीज आर आवर प्राइम फैक्टर्स। रेडी। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो कि ओनली फैक्टराइजेशन बोलो, आपको एक ही सेंटेंस और एक ही नोट है, एक ही पॉइंट है आपको याद रखना है कि ट्राई टू डिवाइड बाय, जो भी आपको क्वेश्चन में नंबर है जिसका आपको फैक्टर्स फाइंड करना है, उसको आपको किस नंबर से डिवाइड करना है। ट्राई टू डिवाइड बाय 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23 ब्ला ब्ला ब्ला। प्राइम नंबर से ही आपको उसको डिवाइड करना है। तो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। कई बच्चों को मैंने ये करते देखा है कि कोई नंबर मान लो कि 3 से डिवाइड होता हो और 9 से भी होता हो। फॉर एग्जांपल 27 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज डिविजिबल बाय 9। बट हमें डायरेक्ट 9 से डिवाइड नहीं करना है, पहले देखना है कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। पहले यहाँ से ही ऑलवेज स्टार्ट करना है कि 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो 3 पे जाना है, 3 से होगा, नहीं होगा तो 5 पे जाना है, 5 पे नहीं होगा तो 7 पे, 7 से ना हो तो 11, 11 से ना हो तो 13। डायरेक्ट जंप करना नहीं है कोई भी नंबर पे। इसके लिए मैं आपको 2-4 शॉर्टकट लिखाता हूँ, वो आप याद रखोगे तो थोड़ा आपका फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगा। क्या है शॉर्टकट्स? जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका नंबर है, उसमें आपको यूनिट नंबर पे फोकस करना है। मतलब कि राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर होता है हमारा, वो हमारा यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट आपका इवन हो और 0 हो। इवन हो मतलब कि 2, 4, 6, 8, और आपका यूनिट डिजिट 0 हो, देन ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। वो आपका नंबर 2 से डिवाइड होगा और होगा। मतलब कि जब तक हमारा लास्ट डिजिट
ज़ीरो और इवन नंबर हो तब तब आपको 2 से ही डिवाइड करते रहना है, किसी और को याद नहीं करना है। एक और ट्रिक, अगर आपका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है कोई 3, 7, 5, 9, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, तो आपको हमारी ये सीक्वेंस में जो ऑड नंबर्स है उससे डिवीज़न करना है और उसे ट्राई करना है कि इसमें से कौन सा नंबर हम अप्लाई कर सकते हैं और किस नंबर से वो डिवाइड होगा। थर्ड वन, ये स्पेशली 5 के डिवीज़न के लिए है। इफ योर यूनिट डिजिट इज 5 और 0, अगर यूनिट डिजिट आपका 5 और 0 है, मतलब कि आपका ये नंबर 5 से डिवाइड होगा होगा और होगा, ये आप याद रखना। ये 3 आप शॉर्टकट बोलो, 3 ट्रिक बोलो, जो भी बोलो, जो आपको फैक्टराइजेशन में बहुत हेल्प करेगी। तो अभी हम एग्जांपल्स की ओर जाते हैं। ओके, तो अब एग्जांपल की ओर जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़े सिंपल एग्जांपल्स करवाता हूँ कि आपको एक बार कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। उसके बाद हम थोड़े बड़े नंबर पे जाएंगे, थोड़े टफ नंबर्स पे। फॉर एग्जांपल, पहले हमें फाइंड करना है 40 के फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? 40 के। अभी मैंने जो आपको ट्रिक लिखाई थी वो आपको याद करनी है। फर्स्ट ट्रिक क्या थी कि भाई यूनिट डिजिट को आप फोकस करो। अगर यूनिट डिजिट 0 है और इवन है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, मतलब कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर को हमें हाफ करना है। जो भी नंबर हो उसको हाफ करते जाओ, उसको ही बोलते हैं 2 से डिवीज़न। तो 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़। और हम बोल सकते हैं कि 40 का हाफ हमें करना है 20। सेम, अभी 0 है यूनिट डिजिट में, मतलब डिविजिबल बाय 2 है, तो 20 का हाफ होगा 10। अभी भी 0 है, मतलब 10 इज इवन नंबर, सो इट्स डिविजिबल बाय 2, तो 2 5 ज़ा 10। अभी नंबर आ गया 5, तो हमारी जो सीक्वेंस थी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है डिवीज़न के लिए। तो इसमें अभी हमें 2 तो फिनिश हो गया, अभी 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 5 जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो वो खुद से ही डिवाइड होगा, मतलब कि 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गए आपके फैक्टर्स 40 के। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। एक और नंबर देखते हैं। मान लो नंबर है 27। तो अभी हमें फोकस क्या करना है? यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट ही है हमारा 7, तो 7 जो है वो तो इवन है नहीं, वो है सर ऑड। तो ऑड के लिए मैंने आपको सेकंड ट्रिक बोला था, सेकंड शॉर्टकट, कि आप भाई ऑड नंबर से ही ट्राई करो। तो पहले 3 से हम ट्राई करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अभी नंबर छोटा है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई 3 के टेबल में 27 आता है। यस सर, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 9 ज़ा 27। अभी आया 9, तो 9 तो 3 के टेबल में आएगा ही, 3 3 ज़ा 9, और लास्ट में 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गए 27 के फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 3।
ये मेथड देख के आप ऐसा मत सोचना कि सर ये तो मैंने समझ लिया है 6 में 7 में 8 में 9th में, बट आपके मार्क्स इसमें ही कट होते हैं एग्जाम में। आप याद रखना, मैं जब भी आंसर शीट चेक करता हूँ बच्चों की, तो यही चीज़ों में वो लोग गलती करते हैं, यही कंसेप्ट में। अगर आपके पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आते हैं, मतलब समझ लेना कि ये ही हमारा पुअर है, और आते हो तो बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं हम 125। यहाँ तक मैंने ये दोनों एग्जांपल्स बहुत सिंपल लिए जिसमें कोई कैरी नहीं थी। अभी मैं आपको कैरी वाला समझाता हूँ। लास्ट में है 5, तो सर आपने बोला था कि 5 हो ऑड नंबर है, तो पहले हम ट्रिक 2 ट्राई करते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से तो होगा ही होगा। मैंने आपको लास्ट ट्रिक बताई थी कि अगर यूनिट डिजिट आपका 0 और 5 हो तो वो ऑलवेज 5 से डिवाइड होगा। तो अभी 3 से हम ट्राई करें, यहाँ पे आप रफ में कर सकते हो। तो 3 4 जा 12, और ये 5 नीचे आएगा तो अभी 5 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो अभी हम जाते हैं बाई 5 पे, ठीक है। अब ये जो कैरी वाला कंसेप्ट है वो आपको मैं समझाता हूँ, कई बच्चों को ये पता नहीं चलता। हम जैसा सिंपल डिवीजन करते हैं वो मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई 5 2 जा 10 हम करते हैं, रिमाइंडर आएगा 2, ए 5 नीचे आएगा, बचेगा 5। तो ये जो रिमाइंडर आया और हमने ये नया नंबर बनाया, वो अभी हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी हमको थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि पहले नंबर 1 डिजिट है 1, तो 1 सो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा 2 डिजिट का नंबर, मतलब कि 12। तो 12 डिवाइड होगा 5 से, उसके नज़दीक जाने का हम ट्राई करते हैं। तो कहे सर 5 2 जा 10 होगा। नंबर ओरिजिनल था 12 और हम लाए 5 2 जा 10, तो 12 माइनस 10 आपका रिमाइंडर बाकी रहेगा 2। अभी क्या करना है, ये 2 को हम एज इट इज रखेंगे। अब 12 के बाद कौन सा डिजिट था सर, 5 था, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। तो अभी आपको 5 को डिवाइड नहीं करना है, जो ये नया नंबर आया 25 उसको आपको डिवाइड करना है। तो भाई 25 को सर 5 से डिवाइड करें तो हमें पता है कि 5 5 जा 25 होता है। चलो अभी आगे जाते हैं। 25 नंबर आया तो हमें आता है 5 5 जा 25, और लास्ट में 5 1 जा 5। तो ये हो गए इसके फैक्टर 125 के 5 इंटू 5 इंटू 5। ये जो साइड में मैंने कैलकुलेशन लिखा है वो आप लिखते रहना, जिसको भी समझ में ना आए वो, कि भाई ये कैरी कैसे आता है और कैसे फाइंड करना है। ऑफ एग्जांपल्स की ओर जाते हैं, थोड़े बड़े नंबर्स की ओर। फॉर एग्जांपल हमें 400 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो यूनिट डिजिट सर 0 है, और 400 नंबर जो है वो ओवरऑल इवन नंबर है, मतलब कि वो 2 से डिवाइड होगा। और 2 से डिवीज़न के लिए मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ हाफ करते जाना है। 400 का हाफ 200, उसका भी हाफ 100, इसका भी हाफ 50, 50 का हाफ क्या आएगा 25। अभी आपको टेबल अच्छे से आता है तो आपको स्ट्राइक होगा कि सर 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, हमें डायरेक्ट 5 पे जंप करना होगा। 5 5 जा 25 एंड लास्ट वन 5 1 जा 5। तो ये है हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 400। उसके बाद मान लो नंबर है 1764। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 1764 को डिवाइड करना है, तो मैंने बोला था आपको पहले यूनिट डिजिट को फोकस करना है। यूनिट डिजिट 4 है, मतलब कि ये 2 से तो डिवाइड होगा ही।
चलो 17, पहला नंबर है 1, तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है 17। तो 17 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो उससे जितना हो सकते है उतना हम नज़दीक जाने का ट्राई करते हैं कि भाई सर 2 8 जा 16 होगा। ठीक है, अब नंबर था 17, हम मल्टीप्लिकेशन से लाए 16, तो 17 माइनस 16 जो रिमाइंडर आता है उसको हमें यहाँ बाजू में लिखना है। अभी क्या करना है, मुझे डायरेक्ट 6 को डिवाइड नहीं करना है, ये 6 को उठा के यहाँ रखना है। तो अब अभी हमारा नेक्स्ट नंबर डिवीजन के लिए जो बनता है वो है 16। तो 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, वो तो हमें आता है। 4 बाकी रहा, तो 2 2 जा 4। चलो फिर से अभी लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो इवन है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 2 1 जा 2। चलो अभी 2 की बारी खत्म हो गई, क्योंकि मेरे भाई लास्ट में आ गया है अभी 1, तो हम 2 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अभी रफ में हमें ट्राई करना है, नंबर है 441 और ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो पहले मैं डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 4 नीचे आएगा, 14 बना, तो सर 3 4 जा 12, 2 और ये 1 नीचे आएगा, तो 3 7 जा 21। चलो काम चल जाएगा हमारा। तो इसका जो डिवीजन है मैंने 3 से किया, तो क्या आंसर आएगा, जो हमारा क्वेश्चन है वही 147। इनिशियल जब आप सॉल्व करते हो तभी ये आपको करना पड़ेगा, फिर आप माइंड में सब कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये इससे डिवाइड होगा, ये मेरा रिमाइंडर रहेगा, इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो आपको प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। अब नंबर है 147। अभी हम 3 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं कि भाई 3 से सर पहले तो 3 4 जा 12 आएगा, 14 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी रहता है 2 और नेक्स्ट डिजिट है 7, मतलब कि अबे हमें 27 को डिवाइड करना है। तो सर 3 9 जा 27 हो गया। अभी 49 तो आपको अगर 1 to 20, 1 to 50 और 1 to 20 के अभी आपको स्क्वायर आते हैं, तो ये आपका थोड़ा इजी हो जाएगा कि भाई ये तो सर है 7 का स्क्वायर, तो 7 से तो डिवाइड होगा ही, 7 7 जा 49 और लास्ट में आएगा 7 1 जा 7। तो ये हमें मिल गए फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अभी नेक्स्ट नंबर में हम जाते हैं, मान लो नंबर है 66। तो सर 66 है, 2 से तो डिवाइड होगा ही, 3 2 3 जा 2 3 जा। अब 33 है, वो 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो सर 3 से होगा, यस होगा, 3 11 जा। और अब 11 जो है वो बेटा प्राइम नंबर है, तो एक और किसी और से डिवाइड नहीं होगा, वो सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा, तो ये हो गया 11 1 जा 11। उसके बाद हम ट्राई करते हैं 1521। जो लास्ट में 1 है, मतलब कि हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से ट्राई करते हैं। 15 को 3 से डिवाइड करना हो तो 3 5 जा 15। अभी यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आप थोड़ा ध्यान देना। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 5 जा 15 तो कर दिया, और अभी नेक्स्ट डिजिट वो देखते हैं 27 सीधा। तो 27 को सर डिवाइड करना हो तो 3 7 जा 27, चलो काम हो गया। मगर ऐसा नहीं है, 15 के बाद डिजिट है 2, तो पहले हमें चेक करना है कि जो सिंगल डिजिट है 2 वो 3 से डिवाइड हो पाएगा, 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे रखना है 0। ये 0 रखना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसके लिए फैक्टराइजेशन का सही आंसर नहीं आता। 2 से 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने 0 रखा। अभी हमें बनाना है ये 2 डिजिट का नंबर, दैट मीन्स 21, और 21 3 से डिवाइड होगा, यस, 3 7 जा 21। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अभी कंटिन्यू करते हैं 3 को। तो पहले 5 है, तो सर 5 तो 3 से डिवाइड होगा ही। 3 वन जा 3, कितना बाकी रहा रिमाइंडर 2, और नेक्स्ट डिजिट है 0, मतलब कि अभी हमें जो डिवाइड करना है वो नंबर हमारा बना 20, और 20 से हमें नज़दीक जाना हो 3 से, तो 3 6 18 हम कर सकते हैं। 3 6 18, 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट होता तो आएगा 2, और नेक्स्ट डिजिट है 7, मतलब कि अभी मुझे 27 को डिवाइड करना है। तो 27 को डिवाइड करने के लिए 3 से डिविजिबल है, यस, 9 जा 27। अभी 169 जो है उसको आप 3 से ट्राई करोगे, नहीं आएगा, डिवाइड नहीं होगा। 7 से 5 से ट्राई करो, 5 से तो होगा ही नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं है। आप 7 से ट्राई करोगे वो भी नहीं होगा, 11 से करोगे वो भी नहीं होगा। 13 से जब आप ट्राई करोगे, 13 नंबर से, यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, 2 3 5 7 11 13। तो अभी 13 से मैं डिवाइड करने का ट्राई करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 13, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। मैंने आपको बोला था कि 1 to 20 के आप स्क्वायर एक बार याद कर लो, आपको बहुत हेल्प रहेगी। 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, तो मैंने 169 को पहले 13 से डिवाइड किया तो आंसर आया 13, और 13 को 13 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। तो ये हो गए इसके फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे जाते हैं। मान लो नंबर है हमारा 1441। क्या नंबर है? 1441। दैट मीन्स लास्ट डिजिट 2 4 है, सो 2 से तो डिवाइड होगा ही। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और ये भी 2 2 जा 4। अभी भी लास्ट में 2 है, मतलब कि 2 से डिवाइड होगा। तो पहले इसको डिवाइड कर रहे, 3 6 जा सॉरी 2 3 जा 6। यहाँ पे नंबर है 7, मतलब कि रिमाइंडर बाकी रहेगा 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमाइंडर 1। उसके बाद डिजिट है 2, तो अभी डिवीजन के लिए हमारा नेक्स्ट नंबर है 12। तो अभी 12 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो हमें पता है 2 6 जा 12, और लास्ट में जो 2 बचा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2। अभी फिर से कहानी में ट्विस्ट, ये जो नंबर है बेटा 361, उसको आप डिवाइड करोगे तो ना तो ये 3 से होगा, ना 5 से, ना 7 से, ना ही 11 से डिवाइड होगा, ना ही 13 से होगा। क्योंकि मैंने सब ट्राई किया है इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। वो डायरेक्ट डिवाइड होगा 19 से। वो जो हमारी सीक्वेंस थी उसी में हमें आगे बढ़ना है, मैंने आपको बोला था। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 1 जा 19 आएगा पहले, सब्ट्रैक्शन इसका बाकी रहेगा 17, ये 1 नीचे आएगा तो बाकी रहा 171, ठीक है। और अभी 19 9 जा आप करोगे तो आएगा 171, मतलब कि ये 361 जो नंबर है वो सीधा 19 से डिवाइड होगा, 2 से सीधा 19, उस बीच वाले कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 19 का ये स्क्वायर है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इधर भी आएगा 19, तो फिर से 19 1 जा 19। तो ये हमें मिल गए इसके फैक्टर्स। अभी मैं थोड़े टफ एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपके कैलकुलेशन के लिए। मान लो नंबर है 12167। क्या है? 12167। तो 12167 ये ना ही आपका 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, 13 19 कोई भी नहीं चलेगा। डायरेक्ट 23 से डिवाइड होगा। किससे होगा? डायरेक्ट 23। आपको एक एक स्टेप आगे जाना है जब भी आप सॉल्व कर रहे हो। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको 2 से ही ट्राई करना है। थोड़ी तो भाई खेती करनी पड़ेगी। 2 से नहीं होगा तो 3 नहीं होगा फिर 5, फिर 7, 3 फिर 11, फिर 13, फिर 19, और उसके बाद
23। तो 23 के टेबल में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 23 फाइजा हमारा होता है 115, और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 6, एक 6 ऊपर से आएगा ये, तो 66 हुआ। अभी मुझे डिवाइड करना है 23 टूजा, 23 टूजा सर होता है 46, बाकी रहेगा 20, ये 7 आएगा नीचे। तो अभी नेक्स्ट डिजिट है हमारा 207, और 23 टेंजा अगर हम करते हैं 23 टेंजा तो आंसर क्या आएगा 230, मतलब कि 230 से बहुत नज़दीक है। तो आपको 23 नाइन्जा ट्राई करना है, वो ना हो तो 23 एट्जा, उसमें से एक होगा, पर 23 नाइन्जा हमारा सेट हो जाता है। 23 नाइन्जा इज 207, मतलब कि ये कंप्लीटली 23 से डिवाइड हो गया। तो 23 से हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आएगा 529। अभी 529 है वो भी 23 से ही डिवाइड होगा। 23 टूजा 46, बाकी रहेगा 4 + 2 6, और 9 नीचे आएगा, मतलब कि 69, और 23 थ्रीजा होगा 69। चलो अभी हमारा काम हो गया। और 23 वो तो प्राइम नंबर है, वो 23 से ही डिवाइड होगा। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। इसको हम 23 का क्यूब भी बोल सकते हैं। क्यूब मतलब कि सेम नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। मतलब कि ये 121, 67 वो 23 का क्यूब है।